अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इलिया शरफुद्दीन साहब ने कहा कि 3 हिंदू बहन हज़ारों किलोमीटर सफ़र करके अमरनाथ की यात्रा पर गए और वहां पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए पंडित पैसे ले रहा है और तिलक लगाने के भी पैसे ले रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 हिंदू बहनों का वीडियो देखा मैं। हजारों किलोमीटर सफर करके गए यात्रा पर अमरनाथ की और वहां पर दर्शन बिक रहे हैं। वहां पर वो जाकर मूर्ति के दर्शन करना चाहते हैं, बिक रहे हैं। थाली बिक रही है और तिलक लगाने के लिए पंडित पैसे मांग रहा है, वरना बुरी नजर से देख रहा है और पता नहीं क्या क्या वहां पे बर्बादी चल रही। ये देखिए वीडियो। How was your experience? डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं जितनी मुझे आज यहाँ के आई, सच में। रीजन एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। कोई तुम्हें मतलब एक शिवलिंग को शायद छूने की जगह भी नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने पे किया हुआ है पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। अदरवाइज मे भी कोई राइट ही नहीं है या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नजरों से देख के। तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मंदिर ऐसे नहीं देखे सीरियसली। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं और ये लोग दिल्ली से इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। ये इतने की पूजा कराओ, इतने का ये कराओ, इतने का ये दान दो। 500 रुपए का बेलपत्र, 500 रुपए का बेलपत्र, वो भी 3 1100 रुपए की थाली, ठीक है, जो आप वहाँ जाके चढ़ाओगे, जिसमें शायद थोड़ा सा पानी होएगा, थोड़ा सा कुछ होएगा, ठीक है, लेकिन 1100 रुपया एक थाली के लिए, जो जनरली इनको शायद 50 रुपए की भी नहीं पड़ती। भगवान को बेच रहे हैं यहाँ पर, लग रही है ना? बेच दिया इन्होंने। कोई पूछेगा भी नहीं अंदर आपको कि टीका लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। अंधाधुंध चल रहे हैं भीड़ में। जिन्होंने पे किया हुआ है 3600 रुपए पूजा के स्टार्टिंग, 1 घंटा पूजा 8500 रुपए 5 व्यक्ति, 45 मिनट की पूजा 6500 रुपए 5 व्यक्ति, और 30 मिनट की पूजा 5500 रुपए 5 व्यक्ति, और 15 मिनट की पूजा 5000 रुपए 5 व्यक्ति। पूरी आरती 1 घंटा 2500 रुपए पर पर्सन। शिव सहस्त्र नाम पाठ 10 मिनट का 360 रुपीज प्रति व्यक्ति पर पर्सन। शिव महिमा स्तोत्र पाठ 12 मिनट 360 रुपीज पर पर्सन। And these are official rates. Official rates. भगवान को याद करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े बहुत भी नहीं। 8500 रुपए, 5000 रुपए, मतलब 16 किलोमीटर का ट्रैक करो, उसके बाद आप यहाँ के ये तमाशा देखो कि इतनी तकलीफ हुई। तमाम दुनिया के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, याद रखिए, हम सब के और सारे संसार के एक रब मालिक अल्लाह, कभी ऐसा डिमांड उसने नहीं किया कि आओ तुम इतने पैसे दो तो तुमको पूजा करने मिलेगा, उतने पैसे दो तो पूजा करने मिलेगा। नहीं, हिंदुस्तान से लेके मक्का तक, मक्का से लेके अमेरिका तक, कोई भी मस्जिद में चले जाइए, ब्रदर्स के सेक्शन में, सिस्टर्स के सेक्शन में, पहली सफ में, पहली लाइन में ठहरने के लिए इतना पैसा, दूसरी लाइन में ठहरने के लिए इतना पैसा कभी नहीं। एक गरीब रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, टैक्सी ड्राइवर भी आ जाए, वॉचमैन भी आ जाए और आके वक्त पे पहली सफ में, पहली लाइन में ठहर जाए अल्लाह की इबादत के लिए, और उसके कंपनी का ओनर या प्रेसिडेंट आ जाए तो उसको पीछे ठहरना पड़ेगा अगर जगह नहीं मिली तो। ये है इस्लाम। एक्चुअल हम सब के मालिक ने ऐसा हुक्म दिया था। कुरान हदीस में यही, वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ में यही, लेकिन हमने अपने हाथों से अलग अलग खुदाओं को बना लिया। एक मालिक रब अल्लाह को भूल गए,
आज बर्बादी आ गई, दर्शन बिक रहे, थाली बिक रही, अमीर है तो पर्टिकुलर टाइम पे दर्शन, गरीब है तो लाइन में ठहर के मर जाओ, तिलक लगाने पैसे। क्या है भाई, क्या है? कुरान में है कुल हुवल्लाहु अहद, उपनिषद में है एकम विदित्यम, रब अल्लाह मालिक एक ही है सबका। कुरान में है लैसा कमिस्लिही शैइन, उसकी मिसाल की मिसाल नहीं दे सकते। और वेदा में है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा आकार नहीं बना सकते। कुरान में है एक अल्लाह की इबादत तो स्वर्ग, दूसरों की करोगे तो नर्क। भगवत गीता में है श्री कृष्ण ने कहा एक रब की इबादत से स्वर्ग, दूसरों की करोगे नर्क। यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स 8 और 9, 8 और 9 में भी यही लिखा है। संभूति की पूजा करोगे पैदा हुई दोनों की नर्क, एक रब की करोगे स्वर्ग। आइए मेरी हिंदू बहनों और तमाम लोग एक रब की इबादत की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ। दुनिया में कामयाबी शांति उन्नति, आखिरत में कामयाबी शांति उन्नति, कोई पैसे का टेंशन नहीं। मक्का में आके हरम में या मस्जिद नबी में, मदीने में मस्जिद नबी में पहली लाइन में ठहर जाइए, आके कोई माइका लाल नहीं हटा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह कोई सऊदी के किंग आए पीछे ठहरना पड़ता, बाद में आए तो इंडिया का टैक्सी ड्राइवर जाके पहली लाइन में ठहर जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को चलना है तो बोलिए मैं लेके जाता हूं, कलमा पढ़ लीजिए। इस्लाम लाइए, कामयाबी लाइए, खुद को बचाइए, देश को बचाइए, देशवासियों को बचाइए, दुनिया आखिरत में कामयाबी पाइए। अल्लाह रसूलुल्लाह का यही हुक्म, श्री राम श्री कृष्णा जीसस का यही हुक्म, और गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक ने भी यही हुक्म दिया। अस्सलाम वालेकुम। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।